कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता ल बताथन और समय बदलत रहिथे तो वैज्ञानिक पद्धति भी बदलथे और नवा नवा प्रकार के खेती के बारे में हमन बताथन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। संगवारी हो, मैं अभी भाटक खेती में खड़े हों तो मैं जब नान रहे हो ना तब के बात मोले एक ठन सुरता आगे में रेडियो सुनो तो एक ठन गाना चले संगवारी हो, काबर सागे दामाद बाबू दुलरू, काबर सागे दामाद बाबू दुलरू, भाटा के भरता पताल के चटनी, भाटा के भरता पताल के चटनी, काबर सागे दामाद बाबू दुलरू, काबर सागे दामाद बाबू। ऐसने प्रकार के गीत चले संगवारी हो। और नान रहन नहीं तो रेडियो सुने बर कतेक जावन और दूरदर्शन के माध्यम से हमन कार्यक्रम ल देखन और ये कृषि दर्शन कार्यक्रम तक हमारे दूरदर्शन में आथे संगवारी हो। और किसानी बूता के बात ल बताथे कि बढ़िया रकम ले किसानी करो। और संगवारी हो, भाटा के बात करन यानी बोला बैगन तको कथन, तो बैगन के खेती से लाभ कैसे आप मन ले सकत हो, आज के कार्यक्रम में हमन यही बात ल गोहराबो। और संगवारी हो, हमार विशेषज्ञ तको आही आप मन ल बढ़िया बढ़िया बात ल बताए बर। तो संगवारी हो, हमार चर्चा ल शुरू करन, एक ठन विराम ले लेथन और दे देथन आप मन ल बढ़िया रकम ले संदेश, ताकि आप मन के जो खेती बाड़ी के जो बात है तेला आप मन भी धर सको। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमन हा लौकी के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। जेमा सबसे पहली सवाल उठथे, का छत्तीसगढ़ के जलवायु हा लौकी बर उचित है या नहीं है, या हमन यहाँ लौकी के फसल कर सकथन या नहीं कर सकथन। तो वो हिसाब से हम बताथन कि छत्तीसगढ़ में के जलवायु बहुत ही उपयुक्त है लौकी के खेती बर। और यहाँ आपन साल में 2 बार लौकी के खेती लगा सकते, एक अगेती कथन और एक पछेती कथन। पहला जे फसल है तेकर बोआई शुरुआते मई महीना में कर देथे और दूसरा फसल हमन ले सकथन अक्टूबर नवंबर के महीना में। किसान भाई मन अपन सुविधा अनुसार, मार्केटिंग उपलब्ध होए के अनुसार खेती ला ले सकते, कौन से समय में लेना है, अगेती लेना है कि पछेती लेना है, वो हिसाब से खेती ले सकते हैं। तो सबसे पहली लौकी जे है, लौकी के जे खेती करना है तेकर बर कोई भी प्रकार के मिट्टी उपलब्ध होते, बलुई, दोमट मिट्टी, किसी भी प्रकार के मिट्टी में आप लौकी के खेती कर सकते हो। बस एकर खेत की तैयारी विधि और एकर देख रेख और खाद के हिसाब से कैसे देना है, एकर ऊपर ही लौकी के आपके उत्पादन हा निर्भर करते। तो संगवारी हो, संदेश के बाद एक घाव और आप मन के स्वागत में करत हूँ। बैगन के खेती से लाभ ये विषय में चर्चा करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पाटन के जिला दुर्ग के श्री अंकेश्वर साहू जी। ओकर से पहली सवाल मैं करत हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु हो किसान भाई हो, वो बैगन यानी भाटा के खेती बर उपयुक्त है कि नहीं है, और है तो कैसे है, और एकर बर हमन ला का करेल पड़ही, और एकर महत्व का है, बैगन के महत्व का है, काबर खेती एकर करना चाहिए हमन ला छत्तीसगढ़ में। तो का कहा थे हमार साहू जी है, देखथन। बैगन एक ऐसा फसल है जिसको किसान भाई पूरे वर्ष लगा सकते हैं। इसके लिए कोई एक ही सीज़न में लगाना ऐसा है नहीं, इसको चाहे तो किसान भाई पूरे साल भर तीनों सीज़न में लगा सकते हैं। बरसात के सीज़न में लगा सकते हैं, सर्दी के सीज़न में लगा सकते हैं और गर्मी के सीज़न में लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एमपी में, महाराष्ट्र में और आपके उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सभी जगहों पर भी इसकी खेती लगातार हो रही है। उसी दृष्टिगत से देखते हुए भी छत्तीसगढ़ में इसकी अपार संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में इसको तीनों सीजन पे इसकी खेती बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यहाँ की जलवायु इसके खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बैगन की खेती से किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बैगन की खेती खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में की जाती है। यह एक समृद्धि भरी फसल है जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। बैगन
भारतीय रसोई का एक प्रमुख हिस्सा है। यह स्वाद, पोषण और विविधता से भरपूर होती है। बैगन की खेती न सिर्फ किसानों के लिए आर्थिक लाभ का जरिया है, बल्कि इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी, इसकी खेती किसान इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसकी उत्पादन भी बहुत अच्छी है, इसके लिए वो जलवायु भी बहुत ही उपयुक्त है। इसके साथ साथ ही इसकी पोषक मूल्य जो है वो बहुत ही लाभकारी है। उत्पादन तो अधिक देते ही हैं, साथ साथ इसका जो पोषण जो मूल्य है इसका बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो जैसे सफ़ेद भाटा जो आता है, जो जिसको हम लोग सफ़ेद बैगन जो बोलते हैं, जो लंबा वाली आती है, वो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उनके लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होता है। बैगन की खेती के लिए किसी खास तरह की भूमि की जरूरत नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भूमि उचित जल निकासी वाली हो। इसकी फसल के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए। बैगन के पौधों को अच्छी विकास करने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बैगन के पौधों के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है और ये अधिकतम 35 डिग्री व न्यूनतम 13 डिग्री तापमान सहन कर सकते हैं। बैगन की खेती के लिए खेत की तैयारी में गहरी जुताई, खाद डालना और खेत को समतल करना शामिल है। इसके बाद क्यारियां और सिंचाई की नालियां बनाई जाती है। बैगन के पौधों की रोपाई बीज के रूप में ना करके पौधों के रूप में की जाती है। खेती के लिए सर्वप्रथम भूमि की तैयारी करना बहुत नितांत आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले तो 2 गहरी जुताई करना पड़ता है। गहरी जुताई करने के बाद इसमें रोटावेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। उसके बाद इसको रेजर के माध्यम से इसमें मांदा बनाया जाता है। तो मैं बता देना चाहूँगा किसान भाइयों को, क्योंकि इसमें मांदा से मांदा की जो दूरी होती है वो 5.5 फीट की होती है और मांदा की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट की होती है और मांदा की जो ऊंचाई होती है वो 1 फीट की होती है, जिसमें पौधे को आसानी से रोपण किया जा सके। जैसे कि किसान भाई अगर कोई पहली बार बैगन की खेती करने आ रहे हैं तो उनको कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको ध्यान पे रखना चाहिए। जैसे मिट्टी परीक्षण करवा लेना चाहिए, मिट्टी में कितनी उर्वरता है, कितनी उसमें खाद देना है और उसका पीएच मान का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसका जो खेती होता है वो 5.5 पीएच मान से लेकर 7.5-8 पीएच मान तक उपयुक्त माना जाता है। अगर पीएच मान 8 से ऊपर जाता है तो इसकी खेती में दिक्कत आती है। तो वहाँ पे हम मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है और 8.5 से ऊपर वाली पीएच मान के लिए हम जिप्सम का उपयोग करके उसको सुधार करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। बैगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वहीं सर्दियों के मौसम में इसके पौधों की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में करें। हालांकि यदि पर्याप्त बारिश हो तो ऐसे मौसम में इसके पौधों को बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है। बैगन की खेती में अगर वैज्ञानिक तरीके से हम कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए अनुशंसा होती है कि आप ड्रिप के माध्यम से और मल्चिंग के माध्यम से खेती करें। अगर ड्रिप के माध्यम से हम बैगन की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप लाइन के माध्यम से उसको बूंद बूंद पानी जाता है, तो उसमें पानी की भी उपयोगिता बढ़ जाती है और पानी की जो हानि होती है वो भी कम हो जाती है। तो जैसे हम बैगन की खेती बरसात के दिनों में कर रहे हैं, बरसात के दिनों में जैसे जुलाई अगस्त में उसका रोपण कर देते हैं तो उस समय पानी की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे सर्दियों के सीज़न में जो सितंबर और अक्टूबर में हम रोपण करते हैं तो उस समय 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जो हम ग्रीष्मकालीन जो बैगन की खेती करते हैं, ड्रिप विधि से कर रहे हैं, तो उसका रोपण जो होता है वो फरवरी एंड से लेकर मार्च फर्स्ट वीक तक होता है। तो उस समय बैगन को हर 5 से 6 दिन के अंतराल में और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो उस अवधि को कम करते हुए 2 से 3 दिन की अंतराल में पानी देने की आवश्यकता होती है। किसान भाई हो, लागत लाभ तो हो गए, अब बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मिले थे विराम। आप मन देखो एक खास संदेश।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। खाद प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन करना है पौध के बढ़वार बर, फिर का माटी के तैयारी के बेरा भी जरूरी है का। अभी कहा तरी से कि बेसल डोज देना जरूरी है, तो दोनों ला पूछ लेथन पौधा के बढ़वार बर और खाद के रूप में पहली बेसल डोज भी देना है का कहा थे। आवो संगवारी हो देखथन तब पता चली भाई। बैगन की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। सही खाद प्रबंधन से पौधों की वृद्धि तेज होती है और उसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बैगन में खाद और उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता, फसल की किस्म, जलवायु और विकास के चरणों के अनुसार करनी चाहिए। किसान भाइयों, 3 से 4 टन पची गोबर की खाद खेत के तैयार करते समय डालें। 32 किलोग्राम नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटे। 10 किलोग्राम नाइट्रोजन को प्रति एकड़ भूमि में 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिलाएं। बाकी बची नाइट्रोजन का 30 से 45 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण के पश्चात खड़ी फसल में छिड़काव करें। आखिरी जुताई के समय 250 किलोग्राम प्रति एकड़ नीम खली का उपयोग करें। खड़ी फसल में जीवामृत के 4 से 5 छिड़काव करें और रोपण के समय जैव उर्वरकों से उपचार करें। खेती करते हैं तो खेती के समय ही बेसल डोज के रूप में ही जब भूमि की तैयारी करते हैं उसी समय हम लोग इसमें खाद की आधा से ज़्यादा जो मात्रा होती है वो हम भूमि की तैयारी के समय ही डाल देते हैं। जैसे भूमि के तैयारी के समय हम लोग को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बैगन की खेती के लिए 4 ट्रॉली गोबर खाद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 50 किलोग्राम DAP की ज़रूरत पड़ती है, 50 किलोग्राम SSP की ज़रूरत पड़ती है, म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ती है 20 किलोग्राम। इसके अलावा अगर किसान भाइयों के पास नीम की खाद की खली उपलब्ध हो तो अगर वो डालते हैं तो इसका जो है उपयोग दक्षता और अच्छी बढ़ जाती है। इसके अलावा मुर्गी खाद अगर किसान के पास उपलब्ध है तो वो भी वो भूमि की तैयारी के समय इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रोपण हो गई, रोपण के 40 से 45 दिन के बाद अपन को 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से देना रहता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से किसान भाई इसको चाहे तो दे सकते हैं।
खरपतवारों को रोकने, अच्छे विकास और उचित हवा के संचरण के लिए 2-4 बार गुड़ाई करें। काले रंग की पॉलीथीन शीट से पौधों को ढक दे, जिससे खरपतवारों का विकास कम हो और जमीन का तापमान भी बना रहे। खरपतवारों को रोकने के लिए पौधे लगाने से पहले मिट्टी में फ्लूक्लोरालिन 800 से 1000 मिलीलीटर प्रति एकड़ या ऑक्साडाइजोन 400 ग्राम प्रति एकड़ डालें। बैगन की खेती करते हैं या किसी भी सब्जियों की खेती करते हैं तो किसान भाई के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती होता है कि वो खरपतवार का प्रबंध कैसे करे। तो जैसे खरपतवार प्रबंध करते हैं तो इसको निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, निराई करना ही पड़ता है, क्योंकि बैगन की खेती में हम वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो वातावरण की स्थिति को और संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको आवश्यकता है कि उसका मानव मजदूर के द्वारा ही उसका निंदाई करवाया जाए। फल और शाख की कीट, यह बैगन की फसल का मुख्य और खतरनाक कीट है। शुरुआत में इसकी छोटी गुलाबी सुंडियां पौधों की नरम शाखाओं में छेद करके अंदर से तंतु खाती है और बाद में फल पर हमला करती है। प्रभावित फलों के ऊपर बड़े छेद नजर आते हैं और खाने योग्य नहीं होते। प्रभावित फल हर सप्ताह तोड़कर नष्ट कर दे। नर्सरी लगाने से 1 महीने बाद ट्राइजोफॉस 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी और 50 ग्राम नीम एक्सट्रैक्ट 50 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करें। 10 से 15 दिन के फासले पर यह स्प्रे दोबारा करें। फूल निकलने के समय कोराजेन 18.5% SC 5 मिलीलीटर और टी-पॉल 5 मिलीलीटर का घोल 12 लीटर पानी में मिलाकर 20 दिनों के फासले पर 2 बार स्प्रे करें। चेपा, पौधों पर मकोड़ा, चेपा और मिलीबग हमला करते हैं। ये पत्ते का रस चूसते हैं और पत्ते पीले पड़कर झड़ने शुरू हो जाते हैं। यदि चेपा और सफेद मक्खी का हमला दिखे तो डेल्टामेथरिन और ट्राइजोफॉस के घोल 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। सफेद मक्खी के नुकसान को देखते हुए एसेटापीमरिड 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बैगन की खेती कर रहे हैं तो बैगन की खेती जो होती है वो 20 से 25 दिन की नस्लीय अवस्था में इसका रोपण किया जाता है। उसके बाद रोपण की अवधि से लेकर 40 से 45 दिन के अंतराल में इसका प्रथम तोड़ाई की अवस्था आ जाती है। उस समय हम इसका तोड़ाई चालू कर देते हैं और उस अवस्था से लेकर अगले वो 80 से 90 दिन तक वो लगातार इसकी तोड़ाई एक दिन के अंतराल में या 2 दिन के अंतराल में किसान भाई को जैसे बाज़ार की मांग और उपलब्धता है उस हिसाब से इसका तोड़ाई लगातार चलती रहती है। और तोड़ाई करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि अच्छी पके हुए और अच्छे आकार के जो स्वस्थ बैगन के जो फल होते हैं उसको तोड़े और तोड़ाई के समय सावधानी से तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर झटके से तोड़ेंगे तो पौधे के साथ साथ फल के साथ साथ पौधे के शाखाएं और पौधे उखड़ने के चांसेस रहते हैं या उसके संभावनाएं बढ़ जाती है। तो तोड़ाई के समय सावधानी से और अच्छे आकार के और अच्छे चमकदार पौधे फल को तोड़ना चाहिए किसान को। बैगन की खेती कर रहे हैं तो जब हम तोड़ाई करते हैं तो तोड़ाई के बाद इसका भंडारण एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि मांग जैसे बाज़ार में मांग है उसके अनुरूप इसकी तोड़ाई करें। जैसे हमको लग रहा है कि आज बाज़ार की मांग है तो सुबह तोड़ाई करें और उसका छटाई वगैरह करके उसको पैकिंग करके अच्छी तरह से इसको बाज़ार में उपलब्धता के हिसाब से इसको भेज देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो फसल घर पे ही ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि बाज़ार की मांग के अनुरूप इसका तोड़ाई करें और फसल की उपलब्धता के हिसाब से इसकी तोड़ाई करें। बैगन के खेती से लाभ के बारे में चर्चा करें। एक ठन गीत संगीत देख लेथन संगवारी हो, मनोरंजन हो जाए। आप मन देखो बढ़िया रकम ले गीत संगीत। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने,
मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परान। छतियाला छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान, छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने हो। मन ला मिला के गोई मोला धन भुलाबे, मोला धन भुलाबे गोई मोला धन भुलाबे। मन ला मिला के गोई मोला धन भुलाबे, मोला धन भुलाबे गोई मोला धन भुलाबे। तोर माया कत का है, तोर माया कत का है, तोर माया ते जान। छतियाला छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान, छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने हो। तोर गुर तुर बोली लागे गुलगुल हा आमा, गुलगुल हा आमा गोई गुलगुल हा आमा। तोर गुर तुर बोली लागे गुलगुल हा आमा, गुलगुल हा आमा गोई गुलगुल हा आमा। गोठ लागे सिर तुन तोर, गोठ लागे सिर तुन तोर निमौ के अथान। छतियाला छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान, छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परान। छतियाला छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान, छतियाला बान मारे हो गयो हलाकान। छतियाला बान मारे हो गए हलाकान, छतियाला बान मारे हो गए हलाकान। छतियाला बान मारे हो गए हलाकान, छतियाला बान मारे हो गए हलाकान। छतियाला बान मारे हो गए हलाकान। संगवारी हो, गीत संगीत हो गए, बैगन की खेती से लाभ हमन कैसे कमाबो इहू विषय में चर्चा हमन कर डरेन। संगवारी हो, हमन ला आशा नहीं पूर्ण विश्वास रथे कि हमर कार्यक्रम ला यदि आप मन देखत हो तो वही प्रकार से वैज्ञानिक विधि से आप मन खेती जरूर करत हो। काबर कि बहुत से किसान मन जगह जाथन तो बताथे कि हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम ला देख के उन बहुत अच्छा लाभ लेवत है। तो ऐसने शुभकामना है आप मन ला संगवारी हो, हमार कार्यक्रम ला देखे करो। और मोर जाए के बेरा हुआ थे, कृषि दर्शन अभी ही मेरे सिरावत है। दूरदर्शन के कार्यक्रम से आप मन जुड़े रहो, बढ़िया बढ़िया जानकारी, मनोरंजन, सूचना ये सब के तंत्र हरे हमार दूरदर्शन है। आप मन कर लाभ उठाते रहे करो। ये शुभकामना के संग आप मन से विदा चाहता हूँ। जय जोहार।